जय श्री कृष्णा। तो बाल गोपाल का आज श्रृंगार कैसे किया जाता है, उनकी सेवा कैसे की जाती है, उनका स्नान से लेकर श्रृंगार और श्रृंगार से भोग तक का सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने यहाँ बाल गोपाल जी को स्नान कराने के लिए जो जल लिया है वो थोड़ा हल्का गर्म कर लिया है, क्योंकि अभी ठंडे का टाइम था। तो इसके बाद मैंने बाल गोपाल जी को स्नान कराने के बाद मैंने उन्हें अच्छे से उनके इनर कपड़े जो होते हैं वो पहना दिए। तो यहाँ पे जो ठंडी का टाइम है तो इसलिए हम एक पोशाक के नीचे उनको एक इनर जो होती है उनको पहना दी जाती है, और इसके बाद फिर हम बाल गोपाल जी की उनकी पोशाक पहना देंगे। हमारे बाल गोपाल जी जो है वो उनका जो साइज़ है वो कम से कम तीन नंबर का है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो ड्रेस आती है मार्केट में या घर पे भी हमने बनाई हुई है, ये अभी हाथ से बुनी हुई ड्रेस है, तो वो हमने बाल गोपाल जी को पहना दी है। और इसके बाद मैं लगाती हूँ बाल गोपाल जी को इत्र। तो बाल गोपाल जी को इत्र बहुत पसंद है, और ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण या बाल स्वरूप जो उनकी इत्र सेवा की जाती है तो उनके जीवन में भी इत्र के समान अच्छाई, खुशबू और जो भी है अच्छी चीज़ें जो पॉजिटिविटी बोली जाती है वो भी होती है। तो इसी बहाने हम भी बाल गोपाल जी को इत्र लगाने के बहाने हम भी सुगंधित हो जाते हैं। और इसके बाद हम लगाते हैं बाल गोपाल जी को उनके नेत्रों में काजल। तो यहाँ मैंने आईलाइनर लिया हुआ है, एक छोटा सा पैक जो आता है वो। तो आप चाहें तो अपने हाथों से काजल बना के भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद बाल गोपाल जी को एक छोटा सा टीका भी लगा दूंगी, जिससे इसे नज़र ना लगने का डर रहता है। तो इसे नज़र नहीं लगती है, ऐसा बोला जाता है कि छोटे बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। इसके बाद मैंने बाल गोपाल जी के लिए अलग से एक चंदन का एक टीका बनाया हुआ है एक छोटी सी कटोरी में। तो मैंने यहाँ पे चंदन के साथ इसमें तुलसी जी का जो सूखी तुलसी जी होती है उनकी जो एक स्टिक होती है, यानी कि एक छोटी जो शाखा है, उसके साथ मैंने यहाँ बाल गोपाल जी का तिलक जो है वो बनाकर उन्हें लगाया है। और मैं बाल गोपाल जी का चंदन से इसी तरह से श्रृंगार करती हूँ। आप तो एक टीका भी लगा लेंगे तो वो भी चलेगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ऐसे श्रृंगार करना, तो मैं उनका ऐसे श्रृंगार कर देती हूँ। और कभी कभी होता है कि अगर वक्त नहीं मिल पाता है तो मैं उनको हल्का एक छोटा टीका भी लगा देती हूँ, तो उससे भी बहुत सुंदर दिखते हैं हमारे कान्हा जी। तो इसके बाद मैंने बाल गोपाल जी को चंदन के साथ श्रृंगार करने के बाद उनको पूरे अच्छे से फिर ज्वेलरी पहनाई। उनका जो श्रृंगार का जो कड़े होते हैं और जो गहने यानी कि जो गले में पहनने के होते हैं वो मैंने उनको पहनाना शुरू किया। तो यहाँ हमने बाल गोपाल जी के लिए जो कई सारे कलर्स के साथ जो ज्वेलरी आती है वो मैंने उन्हें पहनाई है। हालांकि पोशाक के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कई सारी ज्वेलरी है। तो यहाँ पे मैंने जो गले में पहनाई थी माला, उनके ड्रेस के साथ मैच करती हुई मैंने आज यहाँ पहनाई है, जिसमें लाल और सफ़ेद रंग की मोतियों के साथ बनी हुई खूबसूरत सी छोटी सी माला है। तो आप देख सकते हैं कि बाल गोपाल जी का श्रृंगार जो कितना सुंदर दिख रहा है। और इसके बाद मैंने उनको जो नज़रबंद के लिए जो काले और सफ़ेद मोतियों से बने हुए जो नज़र टीके के लिए आते हैं वो मैंने उनको पहनाई है। और ये हमारे सनातन धर्म में या हिंदू लोगों में छोटे बच्चों को भी पहनाई जाती है। और इसके बाद तैयार करके मैंने उन्हें अपने सिंहासन पर बैठा दिया है। अब इसके बाद मैंने बाल गोपाल जी को सबसे पहले मिश्री का भोग लगाया है, और हमेशा हर भोग में तुलसी का एक पत्र जरूर होता है। और तुलसी जी के पत्र को चढ़ाने के बाद ही बाल गोपाल जी जो है भोग स्वीकार करते हैं। इसके बाद मैंने बाल गोपाल जी को फल का भोग लगा दिया है। यहाँ पे कोई भी जो भी मौसमी फल आते हैं आप उसका भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद मैंने बाल गोपाल जी को फल और मिश्री का भोग लगाने के बाद ऐसे इनकी सेवा करी है। और इसके बाद जब भी हमारे मेन जो खाना बनता है हम उसका भी भोग लगाते हैं। तो एक टाइम हम बाल गोपाल जी को फल मिश्री का भोग लगा देते हैं, और जो भी अगर हम नाश्ता खाने में बनाते हैं जिसमें हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं वो भी हम उनको भोग लगाते हैं। तो ये मैं आपको कभी अगली वीडियो में बताऊँगी। तो आज के लिए मैंने अपने बाल गोपाल जी का ये जो छोटा सा रूटीन है वो शेयर किया है।